गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः अस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रो अपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं मह्यं न जाने। अखिल ब्रह्मांड के नायक भंडारी त्रिपुरारी चंद्रशेखर चंद्रमौली विषधर गंगाधर आशुतोष त्रिपुरारी श्री महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस पावन अमृतमयी श्री शिव महापुराण कथा में विराजमान समस्त विप्रवृंद सत वृंद भक्त वृंद मातृशक्ति भद्र पुरुष सभी भक्तजनों को सर्वप्रथम व्यासपीठ की ओर से हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव।
एक एक करते हुए श्री शिव महापुराण कथा के आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आइए आज की इस पावन अमृतमयी कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पहले अपनी वाणी को पवित्र करते हैं महादेव के कीर्तन से। महादेव 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 बनवेदों के अधिकारी विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी लक्ष्मी सी सुंदर नारी लक्ष्मी सी सुंदर नारी इंद्र को दे दी कामधेनु संग ऐरावत सा बलकारी ऐरावत सा बलकारी ऐरावत सा बलकारी मिला की बार पर नाम मेरा शिव भोले भंडारी। महादेव महादेव जय हो महादेव 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 महादेव। तारों में उजियाले, तारों में उजियाले, तारों में
उजियाले तूने रावण को लंका रे भंग दूरे वाले भंगी दतूरे वाले भंगी दतूरे वाले भागीरथ को गंगा रे दी काटे सगर के जाले काट सगर के जाले काट सगर के जाले तुम्हें लाखी बार प्रणाम मेरा शिव शंकर बोले बाले महादेव बोलो शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम महादेव की स्तुति की है हम सबने। आइए आज की इस सुमधुर कथा में हम प्रवेश करें। 2 मिनट के लिए हरि संकीर्तन और कथा को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणियो ओम नमो नारायणियो ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणियो ओम नमो नारायणियो ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणियो ओम नमो नारायणियो ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणियो ओम नमो नारायणियो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
महादेव। कैलाश पर्वत पर महादेव बैठे हैं, संग में बैठे हैं नंदीश्वर। आइए कथा की मुख्य पृष्ठभूमि में प्रवेश करें। कैलाश पर्वत पर नंदीश्वर महादेव से कथा श्रवण कर रहे हैं एवं शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सूत जी हमारा निवेदन है आपसे, कृपा करके बताएं महादेव की पूजा कैसे करें, कैसे प्रसन्न होते हैं महादेव। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। जिन बच्चों की कुंडली में बृहस्पति डाउन होता है वो बच्चे पढ़ने में बुद्धिमान नहीं होते हैं, क्योंकि देव गुरु है बृहस्पति। जब तक बृहस्पति उच्च का नहीं होता तो बच्चों में ज्यादा बुद्धि नहीं होती है। और उसके लिए क्या कहते हैं कि आप पुखराज धारण करें। बृहस्पति के लिए, व्यापार के लिए भी पुखराज धारण किया जाता है। तो कृपा करके आप बताएं जो बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं उनके लिए क्या उपाय होना चाहिए, क्या कोई ऐसा सूत्र है? तो सूत जी ने कहा, आज कथा ध्यान से सुनो, अवश्य बताएं। बोलो जी हर हर महादेव। सूत जी कथा सुनाने लगे। कहा, महादेव की पूजा करने से पहले मन पवित्र होना चाहिए। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। तो संतों ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया कि संसार के जो फैक्ट्रियों के द्वारा, केमिकल के द्वारा जो साबुन बनाया गया है, इससे तन का मैल तो दूर हो जाता है, परंतु मन का मैल दूर नहीं होता है। और जब तक मन पवित्र नहीं होता तब तक ये तन पवित्र हो या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मन कैसे पवित्र होगा? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र किए भजन से, त्रिविध होती कल्याण। ये मन पवित्र होता है भजन से, सुमिरन से, जाप से, सत्संग से, कथा से। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो
राम के दर्शन पाएगा। महादेव को यदि प्रसन्न करना है तो मन को पवित्र करो। प्रभु जब तक प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक मन पवित्र नहीं होगा। महादेव कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। भगवान ने कहा अपनी वाणी में कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र ना बाबा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, रोके से नहीं रुकता। आदत यदि ये इसकी, आदत ये मन ही तो सारा जीवन का बखेड़ा करता है। भक्ति में लग जाए मन तो उद्धार हो जाता है, और कुसंगति में पड़ जाए तो फिर उद्धार नहीं होता, जीवन बेकार हो जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। आदत यदि ये इसकी, आदत यदि ये इसकी संवर जाए तो अच्छा। जीवन प्रभु चिंतन में गुजर जाए तो ये जीवन प्रभु के चरणों में अमर अर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, ऐसा निवेदन करें। आइए गाइए। जीवन प्रभु चिंतन में गुजर जाए तो अच्छा। 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 पापों से यदि ये मन, पापों से यदि ये मन डर जाए तो अच्छा। पापों से यदि ये मन डर जाए तो अच्छा।
नहीं रुकता। ये मन बड़ा चंचल है, रोके से नहीं रुकता। आदत यदि ये इसकी, आदत यदि ये इसकी संवर जाए तो अच्छा। यदि ये इसकी संवर जाए तो अच्छा। हंस कर कह दिया। फांसी पे भगत सिंह ने ये हंस के कह दिया। फांसी पे भगत सिंह ने ये हंस कर कह दिया। मेरे देश की सेवा में, मेरे देश की सेवा में गुजर जाए तो अच्छा। जीवन प्रभु चिंतन में गुजर जाए तो अच्छा। ओ राम राज फिर से राकेश मेरे भारत में। ये जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए। पूज्यपाद गुरुदेव एवं पिताजी पंडित राकेश उपाध्याय जी लिखते हैं, राकेश मेरे भारत में। हो राम राज फिर से राकेश मेरे भारत में। कोई काम अगर ऐसा, कोई काम अगर ऐसा कर जाए तो अच्छा। जीवन प्रभु चिंतन में गुजर जाए तो अच्छा। जीवन प्रभु चिंतन में गुजर जाए तो अच्छा। नंदीश्वर बड़े प्रसन्न हुए। महादेव जी अपने मुख से कथा सुना रहे हैं कि यदि मुझे प्रसन्न करना है तो सबसे पहले तो तेरा मन प्रसन्न होना चाहिए, गदगद होना चाहिए, तेरा मन पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और जब महादेव के मंदिर में जाते हैं तो महादेव को जल कैसे चढ़ाए? अक्सर जो महादेव के शिवालय होते हैं उनका मुख पूरब की ओर होता है। जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं शिव मंदिर में तो पूरब में दरवाजा होता है मंदिर का, अक्सर समझना।
तो जब हम एंटर करते हैं मंदिर में अंदर जाते हैं तो हमारा मुख किस ओर होता है? पश्चिम दिशा में। क्या होता कि हम गेट पर खड़े होते, वहीं से जल चढ़ाया और तुरंत वापस हो जाते हैं। कौन सी दिशा में मुख हो जब महादेव को जल चढ़ाए? यदि मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर हम जल चढ़ाते हैं तो मुख हो जाता है पश्चिम में। तो क्या पश्चिम में मुख करके जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? महादेव जी कहते चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि आपको 100 के 100% फल चाहिए तो कौन सी दिशा में मुख होना चाहिए? हम कहेंगे पूरब दिशा तो हमारे हिंदू धर्म में सर्वोत्तम है। यदि आज भी मकान खरीदते हैं तो सोचते हैं पूर्व दिशा का ईस्ट फेस मकान यदि मिले, कोठी बने तो सबसे अच्छी है। तो क्या ईस्ट फेस में खड़े होकर आपका मुख ईस्ट में हो, पूरब दिशा में हो और फिर जल चढ़ाए महादेव जी को? महादेव जी स्वीकार करते, लेकिन तब भी पूर्ण फल नहीं मिलता। पूरब दिशा में आपका मुख हो, जल चढ़ाएं, तब भी पूर्ण फल नहीं। पश्चिम दिशा में गेट से जाके बहुत लोग होते हैं, भक्त लोग वहीं खड़े हुए गेट पर और जल चढ़ाए, ले भोलेनाथ। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। तो पश्चिम दिशा तो कोई चूज करता ही नहीं है। यदि मकान पश्चिम दिशा का हमारा है तो पूरी जिंदगी गर्मी से परेशान रहते हैं। जिनको पता नहीं है वो ले लेते हैं पश्चिम दिशा का मकान, लेकिन पूरे दिन सूर्य की गर्मी पश्चिम दिशा के मकान में रहती है। वास्तु कहता है हो सके तो पश्चिम दिशा का मकान मत ले, अन्यथा पूरी जिंदगी गर्मी में रहोगे। एसी लगाने के बाद भी गर्मी नहीं जाएगी। फिर कौन सी दिशा होनी चाहिए? दक्षिण दिशा में मुख करके चढ़ाए? नहीं, वो भी उत्तम नहीं है। फिर तो कहा सर्वोत्तम दिशा है उत्तर दिशा। जब आप जल चढ़ाते मंदिर में जाकर तो आपका मन जल चढ़ाते समय आपका ध्यान, आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। और फिर आप महादेव जी को जल चढ़ाइए, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। अति प्रिय है उत्तर दिशा, क्योंकि जितने भी देवी देवता है अधिकतर कहाँ विराजमान है? उत्तर दिशा में। एक उत्तर दिशा ही हमारे भारत की ऐसी है जहां गर्मी सर्दी बरसात तीनों मौसम में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप रहते हैं ना भारत के उत्तर में, आप भारत के उत्तर दिशा में रहते हैं, यही से उत्तर दिशा ही है जिसमें हम बैठे हैं। यहाँ महादेव को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद महादेव को बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। महादेव को त्रिपुंड का भस्म लगाना चाहिए, भस्म का त्रिपुंड बनाकर लगाना चाहिए, तो महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज अब ये बताइए, महादेव पे जब जल चढ़ाते हैं उसे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? बड़ा ही रहस्यमय ये प्रश्न है। यदि आपसे पूछे तो जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? कोई कहता है जल पिए, कोई कहता है कि ना पिए। शिव महापुराण किस किस ने पढ़ाया? औरों की छोड़ो, कौन क्या कहता है? आपने किसी ने पढ़ाया शिव महापुराण? तो कहीं पढ़ाया आपने उसमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? लोगों की सुनी सुनाई बात पे हम मान लेते हैं। किसी ने कहा पीना चाहिए तो पीने लगे, किसी ने कहा पीना नहीं चाहिए तो छोड़ दिया पीना। अब पिए ना पिए। तो विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में आता है कि जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उसे पीना, बताओ बिल्कुल श्योरली बताइए यदि आपने पढ़ा है या कुछ नहीं सुनी सुनाई बात, बताओ। फिर मैं बताऊंगा, मैं तो आपको पेज नंबर भी बता सकता हूं कहां लिखा है, आप ढूंढ लेना, पर इतनी जल्दी थोड़ी बताऊंगा। मैंने की कहां लिखा है शिव महापुराण में? मेरे पास आ जाना, दिखा दूंगा लेके शिव पुराण आना। तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, जो पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, कि शिव महापुराण में ये वर्णित आया है कि जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है वो पीना ही चाहिए।
समस्त रोगों का निवारण है शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल। वो जल नहीं, जलामृत है। जल तो तब तक है जब तक शिव को अर्पित नहीं किया। जब शिव पर जल अर्पित हो गया वो बन गया जलामृत। और प्रत्येक रोग के निवारण के लिए आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। और शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र भी भक्ष्य है, उसे खा सकते हैं। एक बेलपत्र प्रतिदिन खाइए और शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीजिए। मैंने अपनी आंखों से साक्षात उदाहरण देखा है। शुगर की बीमारी खत्म। कम से कम 2 महीने कंटिन्यू जल पीजिए, एक बेलपत्र खाइए। लगता है कि मुझे आज के दौर में ना 50% लोग शुगर से ग्रसित हैं। मन में संकल्प लेकर के, मन में विश्वास लेकर के कि हमने कथा में सुना था महाराज जी आए थे तो महादेव जी कृपा करो हमारा शुगर कम होना चाहिए। तो जिस दिन से आप शुरू करते हैं कम से कम 3 महीने कंटिन्यू आप महादेव के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और उस जलामृत को ये मन में संकल्प लेकर ये कामना करके ग्रहण करना है, हे महादेव जी मेरे शुगर नहीं रहना चाहिए। एक बेलपत्र खाइए प्रतिदिन, 3 पत्तों का पूरा। 3 महीने कंटिन्यू करिए इस उपाय को। तो जिस दिन आप पहले दिन जाओगे उस दिन का भी चेक करा लेना, और जब 3 महीने हो जाएंगे ना कंटिन्यू फिर चेक कराना जाना। ये मैं नहीं कहता, तो संतों का आशीर्वाद है, संतों ने रिसर्च किया है। अब बात आती है कि शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ होता है वो हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? वो भक्ष्य है या अभक्ष्य है? तो कहा है एक भोग तो वो होता है जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ होता है, एक होता है दूर से लगाया हुआ भोग। जैसे जब कथा होती है ना, यहाँ भोग लगाते, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत बन जाए मोरे भगवन। तो जो आपने दूर से भोग लगाया है वो भक्ष्य है, वो ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन जो भगवान शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद है वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अब कहोगे नहीं खाना चाहिए, लेकिन कहा है यदि वो प्रसाद शालीग्राम से स्पर्श करा दिया जाए तो वो प्रसाद भी खा लेना चाहिए। अब कौन सा प्रसाद नहीं खाना चाहिए? मन में संशय है सबके, प्रसाद खाएं या ना खाएं शिव पे चढ़ा हुआ। शिव महापुराण कथा का प्रसाद खाए ना खाएं, खूब का लड्डू खाए हैं सबने, खूब चाय पी है, ये भी तो प्रसाद शिव का ही है। खाए ना खाएं तो खा सकते हैं। कौन सा प्रसाद नहीं खाया जाता? जो शिवलिंग पे चढ़ा होता है उसके बाद कुछ प्रसाद ऐसा होता है वो वहां से उतार के एक तरफ रख दिया जाता है, जिसे कहते हैं परमालय। जब पूजा जैसे करते हैं, पूजा के बाद जो वहां का थोड़ा कूड़ा होता है उसे उठा के एक तरफ रखते, उसे कूड़ा नहीं बोलते, उसे कहते हैं वेदों की भाषा में, शास्त्रों की भाषा में परमालय। तो जो शिव मंदिर का परमालय है जो एक तरफ रख दिया जाता है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो होता भगवान शिव का एक गण है चंड। वो किसका होता है? चंड का होता है। वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो वो अभक्ष्य है। भगवान शिव की आराधना सबको करनी चाहिए। यदि हमें लगता है कि हमारे बालक पढ़ने में कमजोर हैं, बुद्धि अच्छी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? शिव महापुराण में आता है अपने बालक को प्रतिदिन शक्कर से मिला हुआ दूध लेकर शिवलिंग पर भेजना चाहिए शिवालय में। कम से कम 41 दिन कंटिन्यू
गाय का दूध लीजिए, उसमें शक्कर मिला लीजिए और वो अपने बच्चे के हाथ से 1 गिलास दूध कम से कम होना चाहिए। ये नहीं कि 1 गिलास पानी 1 चम्मच दूध। यहां भी हम शंकर जी को धोखा देते हैं। 1 लोटा जल भर लेते हैं और उसमें दूध कितना होता है? 1 चम्मच। और क्या कहते, ले भोले प्रसन्न हो जा। भगवान कहते यदि तुझे ऐसा पानी वाला दूध दिया जाए, अरे चाय पीते हो तो 6 वाली पीते हैं, बढ़िया वाली। सुबह सुबह कहते हैं अरे कितनी चाय, कहने 1 कप टी, 1 कप टी। और 1 तो खत्म हो जाता है। वो कप टी पीते 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 कप टी मन हो जाता है कप टी है। बोलो हर हर, बोलो हर हर। आइए एक भजन गाते हैं, उसके बाद आगे की कथा बड़ी प्यारी है, सुंदर है। बोलो हर हर महादेव। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। दोनों हाथ पर उठाइए, ताली बजाइए। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा सब बोलिए ना। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है ओ लगना जियरा। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे नाम तेरे नाम। आइए महादेव से कहते हैं, हे महादेव तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम हमने किया है। बोलो ना आगे। तेरे नाम हमने किया है। हमने किया है। जीवन अपना सारा तमाम हो, जीवन अपना सारा तमाम तेरे बोलो तेरे तेरे नाम हमने किया है।
जीवन अपना सारा तमाम हो, जीवन अपना सारा तमाम। शिव की महिमा बड़ी निराली, वेद भी जिसको गाते हैं, गाते हैं, गाते हैं। ऋषि मुनि जन ध्यान धरे तेरा, पार न कोई पाते हैं, पार न कोई पाते हैं। जब ले तू बंदे, जब ले तू बंदे शिव का नाम, कब हो जाए जीवन की शान, हो कभी हो जाए जीवन की शान। जब ले तू बंदे शिव का नाम, कभी हो जाए जीवन की शान। हो कभी हो जाए जीवन की शान। सब बोलेंगे एक स्वर में, तेरे तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा तमाम। हो जीवन अपना सारा तमाम। महादेव आज नंदीश्वर को कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारद भगवान का भजन कर रहे थे और जब जब कोई भी भजन करता है तो सबसे पहले इंद्र को अपने इंद्रासन की चिंता हो जाती है। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति समाज सेवा करता है ना, तो सबसे पहले उस क्षेत्र के नेता को चिंता हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, अरे ये खड़ा हो रहा है, इसकी पहचान बन जाएगी, कल शायद हमें टिकट ना मिले। तो आज इंद्र को भी चिंता हो गई, यदि नारद भजन करते रहे तो ये मेरा इंद्रासन मांग लेंगे। तो उसी समय अप्सराओं से कहा, अप्सराओं जाओ, तुम जाओ और नारद की समाधि को भंग कर दो। तो नारद जी जहां तपस्या कर रहे थे बैठकर, जिस गुफा में, वहां आ जाती हैं अप्सराएं। कहते हैं कि जैसे हजारों रेत के जर्रों में तिल भर तेल नहीं होता, जैसे हजारों रेत के जर्रों में तिल भर तेल नहीं होता, ऐसे ही एक साधु और स्त्री का मेल नहीं होता। यदि फूस की भी स्त्री है और साधु है, वो मेल भी अच्छा नहीं बताया है। अप्सराओं को भेजा, लेकिन नारद जी तो समाधि में बैठे, समाधि भंग ना हुई, बस परमात्मा का भजन कर रहे हैं। अब इंद्र सोचने लगे। इंद्र ने सोचा अब क्या किया जाए, तो कामदेव को याद किया। कामदेव से कहा, कामदेव तुम जाओ, नारद की समाधि को भंग करो। तो जहां नारद जी भजन कर रहे थे, कामदेव आ जाते हैं। कहते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां प्रभु होते हैं वहां काम नहीं होता है, और जहां काम नहीं राम। जिस प्रकार से जब तक सूर्य होता है, जब तक चंद्रमा नजर
नहीं आता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो फिर चंद्रोदय हो जाता है। जहां राम ता काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। कामदेव ने अनेकों प्रयास किए, लेकिन नारद ने कामदेव को परास्त कर दिया। कामदेव हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और नारद जी से कहा, हे संत जी, हमें क्षमा कर दो। मैं तो आपके ध्यान को भंग करने के लिए आया था, परंतु मैं नहीं जानता था कि एक संत की समाधि को तोड़ना इतना सरल नहीं होता है। कामदेव तो क्षमा याचना करके चले जाते हैं और नारद के अंदर एक बीज उत्पन्न हो जाता है अहंकार का कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारद जी भ्रमण करते हुए सबसे पहले अपने पिता के पास आए, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने पूछा, पुत्र नारद, बड़े दिनों के बाद आज ब्रह्मपुरी में आप आए हैं, कहाँ थे? तो नारद जी ने अपने पूर्व वृत्तांत को सुना दिया, जो जीवन में घटना घटित हुई वो सुनाई। पिताजी, मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, कौन है इस संसार में जो काम को अपने वश में कर सके? तो नारद से कहा, नारद, ये वार्ता हमसे तो की है, लेकिन आगे जब कैलाश पर्वत पर जाओगे ना महादेव के पास, उनसे मत कहना। तो नारद जी के मन में विचार उल्टा हो गया, अरे मेरे पिता भी मेरी इस प्रसंग से प्रसन्न नहीं है। तो भ्रमण करते हुए आए कैलाश पर्वत पर महादेव के पास। महादेव ने कहा, अरे नारद जी, आज तो बहुत दिनों के बाद आना हुआ है, अब तक कहाँ थे? तो देखो नारद जी ने पूर्व की कथा को कह दिया। यदि आप किसी के मन की बात को लेना चाहते हैं तो दो चार मीठी मीठी बातें कीजिए, तो वो अपने आप उगलने लगता है। क्या है उसके मन में? तो नारद जी ने कहा, महादेव, और तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भजन कर रहा था, वहां कामदेव आया, परंतु मैंने कामदेव को जीत लिया। तो महादेव ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन नारद, आपके हित के लिए एक उपदेश करें। नारद जी ने कहा, बोलो। महादेव बोले, नारद, ये वार्ता मुझसे तो की है, परंतु अन्यत्र अन्य किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपने इस वार्ता को मत रखिएगा। तो भैया नारद जी सोचने लगे, अरे महादेव भी हमारी प्रसन्नता से खुश नहीं है, हमने काम पर विजय प्राप्त की है और ये कह रहे हैं कि किसी को मत बताना। मन में सोचा, अरे इन्हें हमारा काम पर विजय प्राप्त करना अच्छा थोड़ा ही लगेगा, क्योंकि इन्होंने भी तो भस्म किया है कामदेव को। वहां से नारद जी चल पड़े। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर दोहा आता है यहाँ कि शंभु शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद सोहान, भारद्वाज को तुक सुनहूं, हरिचा बलवान, हरिचा बलवान। महादेव ने कहा था किसी और से मत कहना, तो
तो नारद जी को जहां भी जाते हैं सब यही कहते हैं कि किसी से भी मत कहना। और भैया नारद जी जहां जाते हैं वहीं अपने मुख से अपनी बड़ाई कर देते हैं। जब कोई अच्छा कार्य आप करते हैं तो लोग जब कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, वो होती है बड़ाई। और यदि हम अपने मुख से अपनी प्रसन्नता, अपनी ख्याति अपने मुख से गाने लगे तो कहते हैं ये तो मूर्ख है। अब नारद जी इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े संत जब मुख से बड़ाई अपने आप करने लगे, अब सबने सुनना बंद कर दिया। और एक दिन हाथ में वीणा है, गाते जा रहे श्रीमन नारायण। शंकर महादेव के पास कैलाश पर्वत से चले और अक्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं, हाथ में है वीणा और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कैसे? अब भैया नारद जी भजन करते करते पहुंच गए नारायण के पास, लक्ष्मी नारायण के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास पहुंचे। तो विष्णु जी ने कहा, अरे नारद जी आज तो बहुत दिनों में आए हो। बड़े भाव से सम्मान किया, क्योंकि संत जब दरवाजे पे आते, कोई संत आए, महात्मा आए, ब्राह्मण आए, कथावाचक आए, कोई सिद्ध पुरुष आए तो उनका स्वागत गृहस्थी करते हैं, ये सनातन का नियम है। तो आज विष्णु जी और लक्ष्मी जी नारद जी का सम्मान कर रहे हैं। संत मिलन को चालिए तज मन का अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि समान। विष्णु जी कहने लगे, नारद जी बड़े दिनों के बाद आना हुआ, कहाँ अस्त व्यस्त हो रहे थे? तो नारद जी ने कह दिया जो बात शंकर जी को बताई थी, जो बात पितामह ब्रह्मा को कहा था। दोनों ने कहा था कि किसी और से मत कह देना, लेकिन आज विष्णु जी से कह दिया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। जैसे कोई 5-10 साल में हमारा कोई फ्रेंड हमें मिलता है ना, और जब आपस में बात करते हैं या कोई रिलेटिव मिलता है, आपस में करते हैं क्या कमाया क्या खोया, तो हम कहते हैं मैंने 4 कोठी जगाधरी में खरीद ली हैं, बिलासपुर को छोड़ दिया है। अच्छा तूने खरीद ली है? अरे तू क्या करेगा यदि परमात्मा की नजर टेढ़ी हो जाए? क्या कहते मैंने कर लिया कोई भी काम। मैंने 2 दुकान खरीदी अभी हाईवे के ऊपर, और क्या क्या मैंने एक सेलर लगाया है। कहले और क्या क्या है? अरे और मैंने कई एजेंसियां ली है, हर जगह में। आज नारद ने भी तो यही कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान ने कहा तूने? अरे जब तक मेरी कृपा किसी पे नहीं होती, कोई एक पत्ता भी नहीं खरीद सकता। कोठी बंगले दुकान की बात बड़ी दूर की है, फैक्ट्रियों की बात बड़ी दूर की है। अरे मेरी दया दृष्टि ना हो तो समय पे भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। भगवान से कहा करो कि मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है मोर। आरती करते हैं ना, क्या कहते हैं? तन मन धन। बोलो जोर से जरा, मुझे पता चल जाए किस किसने भगवान को अर्पण किया है। तन मन धन सब कुछ है तेरा। करते हैं ना पूर्णमासी में कथा।
तेरा तुझ, प्यार से बोलो सभी, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो जय जग। जनों के संकट, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ऐसे ही हम कथा कर रहे थे गुड़गामा में। गुड़गामा देखा? हाँ, आप तो पढ़े लिखे लोग, सबने देखा होगा। एक बूढ़ी माता जी थे, मैंने कहा माता जी तुमने भी देखा है गुड़गामा? बाल सफेद हो रहे थे, 80+ थी। कह ले हाँ भाई मैंने कहा माता जी मुझे तो लगता नहीं आपने गुड़गांव देखा है। कह ले हाँ देखा। मैंने कहाँ देखा? कह ले गुड़ भी देखा और गाँव भी देखा। भाई गुड़ भी देखा है और गाँव भी देखा, मैंने दोनों देखे, गुड़ भी और गाँव में। मैंने कहा कहने गुड़ तो बाजार में मिलता है और गाँव हमारा ही बिलासपुर। एक माता जी आरती कर रही थी, जब मैंने कहा ना तन मन धन सब कुछ है तेरा, बोलो ना एक बार और, तन मन धन। अरे प्रेम से बोलो ना, आप तो कुछ डर सी रहे। तो जब आरती चल रही थी ना, तो एक माता जी बार बार क्या कह रही थी कि तन मन ना धन नहीं बोल रही थी, समझदार थी। क्या बोल रही थी? तन मन सब कुछ। जब धन की बारी आती थी तो चुप हो जाती थी। कोई धन देने की कोई बेवकूफ। मैंने कहा भैया व्हाट आर यू स्पीकिंग, क्या बोल रही हैं आप? मैं कहने लगी आरती कह रही हूं। मैंने कहा बोलना, तन मन सब कुछ। मैंने कहा माता जी धन तो आप बोल नहीं रही है। कहने नहीं बोल रही हूं। मैंने कहा कहाँ बोल रही हूँ? कहने मैं किसी को दिखा के नहीं बोल रही, गुप्त दान बोल रही हूँ, गुप्त दान। मन मन में बोल रही हूं, तन मन सब कुछ। मैंने कहा नहीं, आप तो बोल ही नहीं रही हो, तुम मन में भी नहीं बोल रही हो। मन में भी बोलती तो चलो अच्छी बात थी। कहने फिर पंडित जी सुनो, ये सारी दुनिया झूठ कहती है आरती में, मैं झूठ नहीं बोल दी। मैंने कहा फिर क्या बोल दी? पंडित जी मैं झूठ नहीं कर दी। कहले फिर मैंने कहा क्या कर दी हो? मैं देखो जी तन मन सब कुछ है बाबा महादेव तेरा, और बैंक में जितने नोट भरे हैं उन पे है कब्जा मेरा। ये दुनिया झूठ कहती है आरती में, सारे पैसों को तो मेरा कब्जा है। मेरे जो पति है ना वो बहुत समझदार हैं, सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा मेरे नाम कर रखा। औलाद का भरोसा थोड़ा ही है कुछ, कल न जाने कब लात मार दे। तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सारी दुनिया झूठ बोलती है। बोलो एक बार सच, तन मन। अब आप बताओ सच है कि झूठ? अरे चलो मन मन में बोल दो, कोई बात नहीं है, सब कुछ। अरे है तो भगवान का, हमारा तो कुछ है ही नहीं।
तो नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु जी के पास। विष्णु जी कहने लगे, अच्छा भाई नारद जी, तुम्हारे मन में तो अहंकार हो गया। मन में सोचा, नारद जी वहां से चले गए। तो आज भगवान विष्णु जी ने अपने भक्त नारद का अहंकार मिटाने के लिए एक सुंदर नगर का निर्माण किया और उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा उस नगर का? माया नगर। माया नगर उस स्थान का नाम रखा गया और वहां का राजा बनाया है शील निधि को, और अपनी योग माया लक्ष्मी जी को उनकी कन्या के रूप में प्रकट कर दिया, जिसका नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी किसे कहते हैं? जो पूरे विश्व को मोह ले, वो होती है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को वहां प्रकट कर दिया। नारद जी जैसे ही वहां जा रहे थे, वहां से तो देखा ये नगर आज से पहले कभी नहीं देखा, प्रथम बार देखा है। तो सोचा नगर में जाना चाहिए, वहां के राजा शील निधि से मिले। तो शील निधि ने जैसे ही संत को देखा तो कहा, देखो हमारे घर में बाबा कन्या है, आप इसकी हस्तरेखा देखकर बताइए इसका विवाह किसके साथ होगा। दो हमारे यहाँ मुख्य गणित है, एक है हस्तरेखा और एक है कुंडली। ये दो गणित मुख्य है और तीसरी है मस्तक की रेखा। इन तीन गणित से हम बता सकते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, कि जीवन में क्या होगा। तो आज जब हस्तरेखा को देखा, ये जो हमारी हाथ है ना, इसमें एक रेखा होती है जो यहां से चलती है, देखो समझना, इसे बोलते हैं हाथ का मणिबद्ध। मणिबद्ध से एक रेखा चलती है, और जो आपकी लॉन्ग फिंगर है ना, बड़े वाली उंगली, यदि यहां तक वो रेखा टच हो जाती है, ऐसा जीवन में व्यक्ति बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है। यहां से रेखा शुरू होती है, और ये जो बड़े वाला हाथ होता है ना, उंगली जो बड़े वाली हाथ की यहां तक यदि चली जाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ये समझ लो जिनके हाथ में नहीं, वो पहले से करोड़पति हैं? क्योंकि नहीं तो दुख होगा आपको बहुत, और इसका मतलब हम तो करोड़पति बन नहीं सकते हैं। सबने देखी अपनी रेखा, इतनी जल्दी थोड़ी देखी जाएगी, ये तो मैं ही देख सकता हूं, एकदम सबने देखा। तो समझ ली, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके हाथ में रेखा नहीं है तो आप पहले से स्वाभाविक हो करोड़पति। बोलो जी हर हर। तो सुंदर नगर बसाया। नारद जी ने कहा, इसका जो पति होगा अविनाशी होगा, अजर होगा, अमर होगा। अब नारद जी सोचने लगे, यदि इससे विवाह करके व्यक्ति अमर हो सकता है, अविनाशी हो सकता है, तो क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। तो भगवान नारायण के पास पहुंचे नारद जी, और लक्ष्मी नारायण से कहा, हे नारायण जी, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे मांगता हूं, क्या प्रभु कृपा कृपा करनी पड़ेगी। कृपानाथ कृपा करनी पड़ेगी, मेरी खाली झोली भरनी पड़ेगी। हे प्रभु, आप मुझे हरि रूप दे दीजिए, और भगवान से भक्त जो भी मांगते हैं भगवान वही दे देते हैं। मांगा था रूप हरि का, और रूप दे दिया कौन सा? कौन सा दिया? एक है डंकी और एक है मंकी। बोलो हर हर। देखा ना, आजकल नई ऐड आई है चैनल पे, खूब चलिए डंकी। बोलो हर हर। लेकिन रूप दिया मंकी। हरि मीन्स संस्कृत में होता है बंदर। भगवान किसी को बंदर नहीं बनाते। क्या भगवान अपने नारद जैसे भक्त के लिए ऐसा कर सकते? कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब एक संत माया में फंस जाता है तो भगवान को उसे बंदर बनाने की जरूरत नहीं है। ये माया उस संत को अपना आप नचा देती है बंदर के समान। आपकी शादी हो गई है और शादी के बाद गृहस्थ जीवन का उपभोग करके, बच्चों की शादी करके यदि आप सन्यासी बनते हैं तो लोग खूब तालियां बजाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, देखो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए हैं, बहुत अच्छा किया। परंतु यदि आप पहले सन्यासी बने
साधु का ढोंग करे और उसके बाद आप समाज में जब आपकी प्रतिष्ठा बनी साधु है साधु है साधु है, और बाद में पता चला ये साधु नहीं है, ये तो साधु है, तो फिर क्या मिलती है? माला तो तब भी मिलती है। भाई शादी के बाद संत बने तो फूलों की माला, और संत बनने के बाद फिर साधु बनने के बाद फिर गृहस्थी बने, फिर क्या मिलेगी? माला फिर भी है। वो कौन सी माला है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो समाज लिए घूमता है हाथ में। समाज के हाथ में दोनों प्रकार की मालाएं हैं, सम्मान करते हैं तब भी माला है, और जब किसी का अपमान करते हैं तो माला तब भी हाथ में ले घूम रहे हैं। तो नारद जी ने कहा मुझे हरि रूप दे दो, भगवान जी ने कहा लो, अब रूप बन गया बानर का। जहां वो स्वयंवर हो रहा था उस स्वयंवर में आकर के नारद जी बैठ गए, और विष मोहिनी ने जब वो रूप देखा ना, तो जिस लाइन में जिस पंक्ति में नारद जी सबसे आगे बैठे थे ना, और जब वरमाला लेके आई विष मोहिनी, तो उस पूरी ही पंक्ति को छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति में चली गई। किसी संत से पूछा विष मोहिनी ने पूरी पंक्ति को क्यों छोड़ दिया? एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखो जहां संत बैठे होते हैं ना सबसे आगे, वहां लक्ष्मी माया कुछ कर ही नहीं सकती, वो संतों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। और दूसरे ने कहा अरे वो रूप बानर का मिला था ना, और जब विष मोहिनी जी माला लेके आई और जब ऐसे गर्दन को किया ना, मंकी देखा है आपने? डंकी तो नहीं देखा अभी तो रिलीज ही नहीं हुआ, डंकी कैसे देखोगे? डंकी पैसे के लिए क्या क्या बन जाते हैं। यदि आपको कोई डंकी बन जाओ, कोई बनेगा? कौन कौन बनेगा डंकी? हाथ उठाओ। हैं? अरे कोई बने ना बने, लेकिन ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, ये पैसे के लिए डंकी भी बन जाते हैं। वो शाहरुख खान बन रहा है डंकी, वो फिल्म आ रही है ना डंकी, नाच रहा है, गधा भी बनने के लिए तैयार आदमी इस पैसे के लिए। तो जब बानर होता है ना बंदर, और जब आप उसके पास जाए ना, बंदर एक बार आपकी तरफ को गर्दन ऐसे कर दे, कभी आपके साथ हुआ ऐसा? तो पानी बन जाता है शरीर। तो नारद जी ने जब ऐसे किया ना माला के लिए, नारद जी मन में कहने लगे, सोचने लगे, आई एम हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, नो एनी अदर पर्सन, ऐसा कोई दूसरा नहीं है जैसा मैं हूं। विष मोहिनी दूसरी पंक्ति में चली गई, फिर पहली पंक्ति में आ गई, और तभी भगवान नारायण जी प्रकट हुए, और नारायण जी के गले में लक्ष्मी जी ने माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जैसे ही माला पहनाई तो नारद जी को क्रोध आ गया। वहीं भगवान शिव के दो गण खड़े हुए थे। अब आप कहोगे ये कथा क्यों सुनाई है? ये शिव महापुराण की कथा है, रामचरितमानस में भी कथा आती है ये। तो दो शिव के गण खड़े थे, कहने लगे ना महाराज संत जी एक बार अपना मुख तो देखो जा करके। तो नारद जी को क्रोध आ गया, अच्छा तुम मेरा परिहास कर रहे हो? क्योंकि जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, ना जाने मुख से क्या क्या कह देता है। उन शिव गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुमने मेरा परिहास किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों के दोनों राक्षस बनोगे। शिव गणों ने कहा महाराज जो आपने कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक बार देखो ना अपना चेहरा जाकर। तो जब सरोवर में अपना चेहरा देखा ना, तो रूप काहे का था? बानर का रूप। तो और क्रोध आ गया, आए और लक्ष्मी नारायण से कहा अच्छा तुमने अनेकों बार शादियां की, कभी हमने मना किया? कभी एक शादी, कभी दो शादी, कभी 10 शादी, और जब कृष्ण बन करके आए तो हद ही कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। कितनी शादी की? 16,000। अरे हमने आज एक पत्नी के लिए व्रत रखा, शादी करनी चाहिए तो मना कर दी। तुम 16,108 भी रखो तो कोई बात नहीं, आप एक भी नहीं रख सकते। जाओ
मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे आज मैं पत्नी के विरह में तड़प रहा हूं। एक पत्नी का विरह क्या होता है, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी पत्नी के विरह में तड़पते रह जाओगे, और तब तुम्हें ज्ञात होगा कि एक पत्नी का विरह क्या होता है। भगवान मुस्कुराने लगे। आपको क्रोध आ रहा हो और सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराने लगे, वो भी धीमा धीमा, तो क्रोध घटेगा कि बढ़ेगा? क्रोध की तो सीमा पार हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री में पहुंच जाएगा। क्रोध और आ गया। भगवान जी ने कहा नारद जो तूने कहा ऐसा ही होगा। यही नहीं होगा, ये कौन सा स्वरूप दिया आपने मुझे? जो स्वरूप आज घर ना करके आपने मुझे दिया है, इसी रूप से तुम्हें सहायता मिलेगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान मुस्कुराते रहे, और जब सारा जहर नारद जी का बाहर निकल गया ना, तो भगवान जी ने नारद जी के मुख पे ऐसे हाथ को घुमाया, और जी जैसे चेहरे पे ऐसे हाथ को घुमाया ना, तो जो माया का पर्दा था ना नारद जी का, वो हट गया। जिस प्रकार से यदि दूध से मलाई को अलग करना है तो दूध को गर्म करना पड़ेगा। यदि दूध कच्चा है तो क्या उसमें से मलाई को अलग किया जा सकता है? बताइए। यदि दूध से मक्खन को निकालना है, मलाई को उतारना है, तो दो काम करने पड़ेंगे। यदि मलाई उतारनी है ओनली, तो दूध को गर्म करना पड़ेगा और रख दो, मलाई उतर जाएगी। और यदि उसमें से मक्खन को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? दूध को फाड़ना पड़ेगा, उसमें खट्टा डालना पड़ेगा, दही जमेगी, तभी तो आगे इसमें रही घूमेगी खूब, फिर निकलेगा उसमें से मक्खन। तो माया का पर्दा जो था वो मलाई हटा दिया आज लक्ष्मी नारायण जी ने। और जैसे ही वो माया का पर्दा हटा तो नारद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैंने माया के वश होकर के न जाने आपको क्या क्या कह डाला। मैंने जो भी कहा है मेरा हर वचन मिथ्या हो जाए। तो भगवान जी ने कहा सुनो नारद, मिथ्या न हो सकेंगे नारदी वचन तुम्हारे, लेना पड़ेगा मुझको अवतार जानता हूँ। भगवान जी तो अंतर ध्यान हो गए और नारद जी करने लगे पश्चाताप। मैंने भगवान को श्राप दे दिया है, इस पाप से मुक्ति कैसे होगी? पूछने लगे संतों से, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, मैंने भगवान को श्राप दे दिया है। तो पहुंचते 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 घूमते घूमते अपने पिता ब्रह्मा के पास आ गए। पिताश्री आज मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, मैंने भगवान को श्राप दे दिया। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा इसका तो एक ही उपाय है, क्या? महादेव महादेव महादेव। ब्रह्मा जी ने आज नारद जी से कहा, नारद जी कहने लगे मैं देवों के पास गया हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवों से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये काम कौन करेंगे? देव नहीं, देव आदि देव, इस काम को महादेव करेंगे। बेटा महादेव का जाप करो। तो उसी समय नारद जी भजन करने लगे, महादेव
महादेव महादेव महादेव। सभी गाइए। महादेव 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 महादेव। सब गाइए। महादेव बोलो ना। बखान क्या करूं मैं रखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूति में खजाना कुबेर का। चपटी भभूति में खजाना कुबेर का। महादेव 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 महादेव। आज नारद जी तड़पने लगे, मुझसे त्रुटि हुई तो पितामह ब्रह्मा ने कहा बस बेटा, जीवन में कोई भी पाप यदि हो जाए तो उसका एक ही निवारण है, श्री शिव महापुराण कथा। ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र नारद को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। और जब कथा सुनने लगे तो आज नारद जी भी कहने डमरू वाले बाबा आ जाओ, कहाँ है, तेरी याद सता रही है। हे डमरू वाले बाबा आइए, आप भी महादेव को बुलाएं। छुपा कहाँ महाराज जी को बड़ा प्यारा है ये भजन। एक बार महाराज जी को हाथ जोड़ के बोलो ओम नमः शिवाय जी। जब महाराज जी भजन करते ना हिमालय की तलहटी में बैठ करके, तो मैंने देखा है आश्रम को छोड़कर पहाड़ पे चले जाते हैं। चिक्कन आश्रम है, देखा आपने, बढ़िया वाला जाते हैं ना, अजात आश्रम, आगे उससे चिक्कन में भी अजात आश्रम है, तो उस आश्रम से उसको भी छोड़ देते हैं महाराज जी, पहाड़ की तलहटियों में भ्रमण करते हैं। बाबा कहाँ हो, एक बार तो याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
तेरे गाए, रोती है अखियाँ निर्भय। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ मेरी बहाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ निर्भय। कैसे समझाए छुपा कहाँ ओ बाबा, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैने हमारे तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारे सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल विचारे छुपा कहाँ ओ बाबा, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले बाबा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ बोलो, छुपा कहाँ ओ बाबा, डमरू वाले बाबा। तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।